यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर ज़फ़र मल है। मेरा तल्लुक़ रावलपिंडी शहर से है और मेरी चर्च का नाम नाज़रत पेंटिकॉस्टल चर्च शारून कॉलोनी रावलपिंडी है। मैं आज आपके साथ चंद मिनट में खुदा के कलाम से जो है वो एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात जो है वो गुनाह के तल्लुक़ से है। हम खुदा के कलाम से एक हवाला पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ी देर के लिए इस पर बात करेंगे। खुदा के कलाम में पहला करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, तुम्हारा फ़ख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। आमीन। बहनों और भाइयों, आज इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में अगर किसी चीज़ का राज हमें नज़र आ रहा है तो वो गुनाह का राज है। गुनाह को हम देख रहे हैं कि वो हर शोबा ज़िंदगी में जो है वो राज कर रहा है। मैं आपको कौन सा शोबा बताऊं कि जहां पर गुनाह का राज नज़र नहीं हमें आ रहा है। हमें हर शोबे में गुनाह का राज जो है वो नज़र आ रहा है, और ये राज इसलिए है कि हम लोग गुनाह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम जो है वो हर रोज़ हर दिन हर जगह पर जो है वो गुनाह करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुनाह जो है वो तबाही से जो है वो कम नहीं है। गुनाह जो है वो तबाही है। जो जितने भी सुनने वाले हैं वो इस बात को समझ लें कि गुनाह तबाही है। गुनाह जो है वो आपकी शख्सी ज़िंदगी की तबाही है। गुनाह जो है वो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी की तबाही है। गुनाह जो उनसा है वो आपके जो है वो माशरे की तबाही है। और इस सब से बढ़कर आपको जो है वो खुदा की बादशाही से गुनाह जो है वो महरूम कर देता है। याद रखें, गुनाहगार जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम कह रहा है कि थोड़ा सा खमीर। हम देख रहे हैं कि दुनिया में तो बहुत ज़्यादा खमीर है। यहाँ कलाम कह रहा है कि थोड़ा सा खमीर। हम देख रहे हैं कि गुनाह ने लोगों को जकड़ रखा है। लोग गुनाह में जकड़े हुए हैं। और याद रखें कि अंजील का पैगाम जो है वो गुनाह से रिहाई का पैगाम है। अगर आप मसीह ईमानदार हैं और आप गुनाह में जकड़े हुए हैं तो समझ लें कि आप में मसीह का कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह का पहला पैगाम जो है, यीशु मसीह की पहली मुनादी जो है वो यही है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। लेकिन हम देखते हैं कि आज बहुत दफ़ा तौबा की मुनादी की गई है और बहुत से लोगों ने तौबा की भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग तौबा करने के बावजूद भी गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं एक खादिम हूँ, मैं एक एवेंजलिस्ट हूँ। मैं जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाता हूँ, मुख्तलिफ़ देहातों में जाता हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में जो है वो विज़िट करता हूँ। तो मैं एक चीज़ को बड़े जो है वो गौर से देखता हूँ और वो गुनाह है, और बड़े जो है वो वाज़िया देखता हूँ कि वो गुनाह है जो कि लोगों में राज कर रहा है। हालांकि कलाम कहता है कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुनाह जो है वो लोगों की ज़िंदगी में बादशाही कर रहा है, राज कर रहा है, कंट्रोल किया हुआ उसने जो है वो लोगों की ज़िंदगियों को। तो क्या ख्याल है कि गुनाह के साथ हम जो है वो खुदा के पास जा सकते हैं? क्या गुनाह करते हुए हम जो है वो खुदा की बादशाही में चले जाएंगे? कलाम कह रहा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए को जो है वो क्या कर देता है? खमीर कर देता है। तो हमारी ज़िंदगियों में जो गुनाह है ये हमें तबाह व बर्बाद कर रहा है। हमें चाहिए कि हम गुनाह से तौबा कर लें, गुनाह को छोड़ दें। अगर हम गुनाह को छोड़ेंगे नहीं, याद रखें कि वो हमें जो है वो कभी भी
खुदा के नज़दीक नहीं आने देगा। हम कभी भी खुदा के करीब नहीं होंगे, क्योंकि खुदा और इंसान जो है वो हमेशा गुनाह की वजह से जुदा रहे हैं। पहले दिन हम देखते हैं कि जब इंसान ने गुनाह किया, जब इंसान ने नाफरमानी की, जब इंसान ने जो है वो खुदा के कलाम को नहीं माना, तो खुदा ने इंसान को जो है वो अपने हाथ से खारिज कर दिया। इंसान खुदा के हाथ से खारिज किस लिए हुआ? इंसान खुदा के हाथ से खारिज इसलिए हुआ क्योंकि उसने गुनाह किया। आज बहुत से लोग दावेदार हैं, ईमान का दावा करते हैं, जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, खुदा के होने का दावा करते हैं, खुदा के खादिम होने का दावा करते हैं, खुदा के बंदे होने का दावा करते हैं, खुदा की बंदियां होने का दावा करते हैं, लेकिन गुनाह को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालते। एक गुनाह जो है वो बड़ा ही आम सा गुनाह है, जिसको तो हमने जो है वो बिल्कुल ही मामूली समझ लिया है। आप जानते हैं वो कौन सा गुनाह है? वो गुनाह जो है वो झूठ का गुनाह है। आज झूठ बोलना तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि मामूली सी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इवन कि मैं तो कई जगह पर देखता हूँ कि लोग झूठ फैशन के तौर पर बोलते हैं। एक फैशन बन गया झूठ बोलना, और इस फैशन को जो है वो हमारे सेल फोन ने जो है वो बहुत ज़्यादा आम किया है। आज जो ज़्यादा बड़ा झूठ बोला जाता है, सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, वो इस सेल फोन पर बोला जाता है। आपने किसी को टाइम दिया और आप जो है वो उसके पास नहीं पहुंचे हैं, और वो आपको कॉल कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि जी बस मैं आपके नज़दीक ही हूँ, बस मैं आपसे थोड़ा सा दूर हूँ, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और आते होते कोई नहीं है। झूठ याद रखें तबाही है, झूठ गुनाह है। अगर आपको आज तक इस बात की समझ नहीं है कि झूठ क्या है, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि झूठ गुनाह है। कलाम में लिखा है, मुकाशर की किताब में खुदा का कलाम कहता है कि झूठे खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हर एक झूठी बात का पसंद करने वाला और उसका घड़ने वाला खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। और मैं खास तौर पर यहां ईमानदारों से बोलना चाहता हूं, खास तौर पर खादमों से बोलना चाहता हूं। मुझे कोई भाई जो है वो किसी वक्त कह रहे थे, कभी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि एक खुदा के खादम ने मुझे कहा कि जी अब क्या करें, झूठ तो बोलना पड़ता है, यहाँ पर कौन सच बोलता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सच बोलना है। कोई अगर सच बोलता है, नहीं बोलता तो ना बोले, लेकिन आपको सच बोलना है। अगर आप खुदा के बंदे हैं, अगर आप खुदा की बंदी हैं, अगर आप अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अगर आप अपने आप को मसीह का खादिम कहते हैं, मसीह का बंदा कहते हैं, मसीह की बंदी कहते हैं, तो सच बोलना आप पर फर्ज है। आपको पता है मसीह ने बार बार एक बात कही। अगर आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ेंगे तो यीशु कहता था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो यीशु सच सच ही कहता था, और आज भी वो ये चाहता है कि हम सच सच ही बोलें, क्योंकि झूठे खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि झूठों को खुदा अपनी बादशाही में दाखिल नहीं करेगा। तो मैं सिर्फ आज गुनाह की अहमियत पर बात कर रहा हूं कि गुनाह कितना आम है कि वो आपको तबाह कर रहा है। तो गुनाह को कभी भी हल्का ना लें, हमेशा गुनाह के मुखालिफ रहें। मैं ईमानदारों को देखता हूं कि वो गुनाह पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर कोई गुनाह हो जाए, अगर कोई गुनाह कर दे, अगर कोई गुनाह कर रहा है, तो कहते हैं सानू की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको रोकें, आप उसकी मुखालफत करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुखालफत गुनाह की ज़रूर करें। अगर हम गुनाह की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, अगर हम, तो फिर हम असल में हम उसका साथ ही दे रहे हैं, हम उसको इनकरेज करें कि कोई बात नहीं, ठीक है, करो। तो मैं कलीसिया को कहना चाहता हूं कि कलीसिया गुनाह की मुखालफ जमात है। कलीसिया झूठों की जमात नहीं है। अगर कलीसिया में भी लोग जो है वो गुनाह करके राज़ी हैं, तो फिर ये कलीसिया नहीं है। अगर खुदा के खादमीन लोगों को गुनाह करने के बावजूद जो है वो उनको कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं है, गुनाह तबाही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गुनाह से बाज आ जाए। और आप जानते हैं कि यीशु अगर किसी चीज़ का मुखालिफ था तो वो गुनाह का मुखालिफ था। खुदा अगर किसी चीज़ का मुखालिफ है तो वो गुनाह का मुखालिफ है।
याद रखें, खुदा इंसानों का मुखालिफ नहीं है, मैं भी इंसानों का मुखालिफ नहीं हूं, आपको भी इंसानों के मुखालिफ नहीं होना। अगर हमें किसी चीज की मुखालफत करनी है तो वो गुनाह की मुखालफत करनी है। याद रखें, खुदा गुनाहगारों से नफरत नहीं करता, लेकिन गुनाह से जरूर नफरत करता है। हमें भी अगर किसी से नफरत करनी है तो वो गुनाह से नफरत करनी है, गुनाह की मुखालफत करनी है। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और अगर हम मसीह में हैं तो फिर हम जिंदगी में हैं। तो अगर हम गुनाह करेंगे तो हो नहीं सकता कि हम बच जाएं। हालेलुया। तो आज मेरा पैगाम ये है कि गुनाह से बचें, गुनाह से तौबा करें, गुनाह को छोड़ दें, गुनाह को तर्क कर दें, गुनाह के मुखालिफ हों, तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो और हमेशा गुनाह से दूर रहने की तौफीक दे। और मैं आखिर में ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज तक गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आज गुनाह से तौबा कर लें। और गुनाह से माफ़ी देने वाला एक ही है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह से कहें कि मुझे मेरे गुनाहों से रिहाई दे। उसको कहें कि अपने खून के वसीले से मुझे मेरे गुनाहों से रिहाई दे दे। और जब आप ये कहेंगे तो खुदावंद आपको उसको इससे रिहाई दे देगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपने मेरी बात सुनी है, आपसे खुदा ने बात की है, तो मैं अभी आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जो लोग तौबा करना चाहते हैं वो मेरे पीछे ये जो है वो दुआ करें, फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आइए अपने हाथों को बढ़ाएं और मेरे पीछे कहना शुरू करें, जो लोग गुनाह से तौबा करना चाहते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे हजूर में हाज़िर हूँ। खुदा बाप, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। मैं आज अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। मुझे रिहा कर दे, मुझे आज़ाद कर दे। मैंने जान लिया है कि गुनाह तबाही है, गुनाह जो है वो खुदा से अलहदगी है। खुदावंद, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, इकरार करती हूँ, मुझे मेरे गुनाहों से रिहा कर। तेरे बेटे यीशु का लहू जो है वो मुझे गुनाहों से रिहा कर दे। मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, देती हूँ, मुझे रिहा कर। तेरे बेटे यीशु का रहम, उसकी मोहब्बत, उसकी कुदरत मुझे आज़ाद कर दे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो।